तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं पोषण क्या होता है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये पोषण होता क्या। तो पोषण अच्छा सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था ये जो पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन ये सब क्यों होता है। तो ये अनुरक्षण के लिए होता है। ये अनुरक्षण किसको बोलते हैं, तो ये सब आता है जैव प्रक्रम की प्रक्रिया में। ये जैव प्रक्रम क्या होता है, तो अणुओं की रक्षा करने के लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं चलती है उन सबको ही कहते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम करना क्यों जरूरी है ये मैंने तो पिछले वीडियो में बता दिया है बहुत बढ़िया से। क्योंकि एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर में उसके बहुत सारे घटक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हमें काम करने की क्षमता प्राप्त होता है, जिससे हम कोई भी काम को कर लेते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गल्जी बॉडी देखे थे। गल्जी बॉडी क्या करता है, हमारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है और उस ऊर्जा को शरीर के जहाँ जिस हिस्से में पहुँचाना होता है वहाँ पर पहुँचाता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं तो हमारा ऊर्जा का जरूरत इस हाथ को है, तो सारा ऊर्जा को वो बॉडी से संचित करके कहाँ पर, इस हाथ में लाता है। तो ऊर्जा परिवहन का काम करता है गल्जी बॉडी। फिर हम लोगों ने देखा था सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन के करने से क्या होता है, तो कहीं पर भी अगर हम लोग कट उठ जाते हैं तो वहाँ पर क्या एक कोशिका नया कोशिका का निर्माण करता है, नया कोशिका का निर्माण, दूसरा कोशिका और दूसरा कोशिका का निर्माण, इस प्रकार के कोशिका का डिवीजन होकर के नया कोशिका का निर्माण करते हैं कोई। तो इस प्रकार से सेंट्रोसोम का काम हम लोगों ने जान लिया था। फिर लाइसोसोम के बारे में देखे थे। लाइसोसोम क्या होता है, तो कोशिका के अंदर का एक ऐसा घटक होता है जो क्या करता है, उस अपने जल अपघटक एंजाइम का यूज करके यदि कोई कोशिका हमारा मर जाता है तो उस कोशिका को वह साफ करने का काम करता है। मतलब वहाँ पर जल अपघटक एंजाइम का छिड़काव कर देता है, जिससे वहाँ का कोशिका जो है वह साफ हो जाता है और वहाँ से मतलब क्या उसका सफाया हो जाता है, उसको अपघटित कर देता है उसका। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर में ये सारी घटनाओं, इतने सारी प्रक्रियाओं को निरंतर चलते रहना बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर का वजूद बना रह सके। तो इन प्रक्रियाओं को चलने के लिए कुछ न कुछ हम लोगों को बाहर से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलने के लिए बाहर से पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इन कोशिकाओं के अंदर जो प्रक्रिया है, इन सारी प्रक्रियाओं को चलने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन सभी ऊर्जाओं को, और यह ऊर्जा हमें हमारे पर्यावरण के बाह्य स्रोतों से मिलता है, यानी कि सीधे तौर पर नहीं मिलता है वो ऊर्जा। तो जिस पदार्थ में, जैसे कि हमें विटामिन का ज़रूरत है, तो विटामिन जितने सारे फल होते हैं, विटामिन सीधे तौर पर कहीं पर पाया जाता है क्या, नहीं। विटामिन के लिए हमें क्या कर, फल खाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ेगा, तो विटामिन डी दूध में, तो पूरी तरीके से पूरी विटामिन डी एक गिलास खाया था, मतलब एक गिलास विटामिन डी हमको मिल गया, ऐसा तो नहीं है। विटामिन डी का स्रोत होता है मेरा क्या, दूध। मछली खाते, मछली बोला जाता है, ठीक है। मछली खाने के लिए पालक, हरा पत्ता ये सब कहा जाता है। इस सब में हमें जो ज़रूरत है हमारे शरीर को, वो सारा चीज़ इसमें उपस्थित है। मतलब ऊर्जा के ये सब स्रोत हैं, तो उसको हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसको खाने का ज़रूरत है। तो पोषण वही है। पोषण का मतलब जिसे हम खाते हैं, जिसको हम खा रहे हैं वही है मेरा पोषण। लेकिन हम किसी भी चीज़ को खा लेंगे, जिस चीज़ के हमारे शरीर को ज़रूरत है हम वही चीज़ को खाएंगे, जिसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। हमें ज़रूरत होती है किसकी, संतुलित आहार की। ये संतुलित आहार क्या होते हैं, तो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व 5 प्रकार से पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन के नाम से जानते हैं। जो हम लोग खा रहे हैं ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, या तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, खनिज लवण या फिर विटामिन होना चाहिए। इन सब अगर हमारा शरीर को मिल जाता है तो हमारी जो अंदर कोशिका है उसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं चलती है वो निरंतर बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगती है। तो ये सब जिस पदार्थ में हमें पाया जाता है, हमें उस चीज़ को खाने की जो प्रक्रिया होती है, लेने के अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसी को ही बोलते हैं पोषण, ठीक है। तो पोषण आप समझ गए होंगे, पोषण जिससे हम खाते हैं। लेकिन कोई भी वैसा पदार्थ नहीं जैसे कि हम मिट्टी को खा दिए, कि कोई भी पेड़ को खा दिए, पत्ता को खा दिए, ऐसा चीज़ नहीं, ठीक है। तो पोषण का मतलब होता है वो सभी चीज़ को भोजन के रूप में ग्रहण करना जिसका ज़रूरत हमारे शरीर को होता है, और वो ज़रूरत हमें पोषक तत्व से, यानी कि संतुलित आहार से मिलता है। संतुलित आहार मतलब पोषक तत्व जिसमें उपस्थित हो क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण। एक कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहाँ से मिलता है, तो जैसे कि हम लोग कोई दाल भात, आलू वगैरह, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। डेली हम लोग अधिकतर भोजन करते हैं और सुबह भोजन से हमें क्या मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के और वसा, ये दोनों किसका काम करते हैं, शरीर में अलग अलग काम होता है। कोई हमारा क्या करता है, हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करता है, कोई हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में मजबूत करता है, कोई हमारे दिमाग को तेज करने में मदद करता है, कोई एकदम अलग अलग प्रकार से शरीर में बहुत
तो बहुत ही काम में प्रक्रियाएँ होती रहती है, उन सब को पूरा करने के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, काफ़ी अधिक ऊर्जा प्रदान करने में। जैसे कि हमको अभी किसी के साथ लड़ना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो वसा क्या होता है, वसा जिसको हम लोग फैट के नाम से जानते हैं, जिसको चर्बी उर्बी हो गया नहीं बोलते हैं, तो यही है वसा। ये हमें इसका भी ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठंडे के दिन में आप देख सकते हैं कि जिसका फैट बहुत ज़्यादा होता है, कि चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन लोगों को ठंडा कम लगता है, और जो दुबले पतले मेरे जैसा रहते हैं उन लोगों को क्या होता है, ठंडा थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम उसमें नहीं पाया जाता, उसमें ज़्यादा वसा नहीं पाया जाता है। और वसा क्या करता है, ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। अच्छा, वसा ऊर्जा देने का काम कैसे करता है, ये मैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आएगा तो एक बार बहुत बढ़िया से बता दूंगा। अब तक वसा जो होता है ना, वो ग्लिसरॉल के रूप में संचित होता है। ग्लिसरॉल, अभी इसके बाद समझ में आ जाएगा। ये प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन और खनिज लवण, ये हमारे जो दिमाग होती है इसकी और विकास होती है, शरीर का जो वृद्धि होती है, इन सब को ये कंट्रोल करता है प्रोटीन। अगर हमें बढ़िया से प्रोटीन नहीं मिलेंगे तो हमारा शरीर ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग तेज़ नहीं होगा इस प्रोटीन और खनिज लवण के न मिलने से। अब ये विटामिन क्या होता है, विटामिन जितने सारी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, इन कोशिकाओं, हमारे बॉडी की रक्षा करने के लिए हमें कुछ कुछ विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, उन विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम ये पांचों चीज़ को अगर हम अपने डेली के खाने भोजन में नहीं लेंगे तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से और स्वस्थ विकास नहीं कर पाएगा। इन्हीं को कहा जाता है संतुलित आहार। तो ये सब बातें हमें पोषण के अंतर्गत हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसका स्रोत क्या है, जैसे कि हम लोग कोई भी दाल भात सब्जी खाते हैं उसमें होता है वसा, घी हो गया, प्रोटीन और खनिज लवण, प्रोटीन जैसे इसे दूध में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, खनिज लवण सोडियम पोटेशियम इस बहुत सारा चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन तो फलों में पाया जाता है। ये सब चीज़ सभी मिला करके हम बोलते हैं पोषक तत्व, जिसके हमें सख्त ज़रूरत है हमारे शरीर के निरंतर कार्य को बनाए रखने के लिए। इसे को ही बोलते हैं पोषण। तो ये जो पोषण होता है, क्या हमें अपने मनुष्य को ही अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पोषण करने की ज़रूरत है? नहीं। जितने सारे जीव होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, चाहे कोई भी हो, जो सजीव होते हैं उन सभी को पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो पोषण होती है वो या तो हम जैसे मनुष्यों में होती है और पेड़ पौधे में होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जब उनका अध्ययन किया, वैज्ञानिकों ने जब उसका अध्ययन किया, तो इस प्रकार से दो प्रकार का पोषण मिला। उन लोगों को एक मिला स्वपोषी पोषण, एक मिला विषमपोषी पोषण। अभी स्वपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना खाना किसी दूसरे पौधे पर या प्राणियों पर निर्भर ना होकर के बनाता हो, उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे कि हम हरे पेड़ पौधे बोल सकते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए किसी आसपास में उपस्थित किसी दूसरे जीव हो या फिर किसी प्राणी पर निर्भर नहीं रहते। और विषमपोषी पोषण उसको बोलते हैं, जैसे कि परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण, जो अपना भोजन या तो किसी दूसरे जीव पर से प्राप्त करते हैं या उस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पर क्या निर्भर है, तो इसी को बोलते हैं विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब उस विषमपोषी पोषण पाए जाने वाले जीव जो है वो 3 टाइप का होता है, यह देखा गया है। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और सहजीवी पोषण। परजीवी पोषण उसको बोलते हैं जिसमें कोई जीव जो है पूरी तरीके से अपने किसी उस पर डिपेंड है, अगर वो ना रहे तो साला वो मर ही जाएगा। जैसे कि अमरबेल देखें ना, किसी पेड़ है उसके ऊपर में एकदम पूरा एकदम धागा जैसा एकदम पूरा जाल की तरह एकदम छितरा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं अमरबेल। या पीले टाइप का रहता है, उसी को अमरबेल कहा जाता है। ये अमरबेल पूरी तरीक़ा से उस पेड़ पर निर्भर है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो पेड़ अपना खाना यानी कि भोजन निर्माण करता है, उससे यह चूज करके क्या करता है, उससे उसका भोजन छीनता है। इसको बोलते हैं परजीवी, पर दूसरे के ऊपर जीवित है, इसीलिए इसको बोलते हैं परजीवी, जैसे कि अमरबेल हो गया। मृतजीवी का मतलब होता है कोई जीव जैसे कि वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसके स्थान पर वो उग जाता है, उसके स्थान पर मर गया, उसके स्थान पर, तो उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं मशरूम मतलब छत्ती ठीक है। और उसका सहजीवी पोषण का मतलब होता है साथ में, यानी कि तुम मेरे पे डिपेंड है, हम तेरे पे डिपेंड है। जैसे कि बहुत बढ़िया एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है, ये दोस्ती वाला है, शैवाल और कवक के बीच में, जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन यदि आप सुने नहीं हैं तो शायद आप पादप जगत तो जंतु जगत यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल्स किंगडम पढ़े हैं तो आप जानेंगे लाइकेन्स क्या होते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा जो एक वर्गीकरण है पौधों की, वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है यह लाइकेन, और यह बना होता है शैवाल और कवक का। मतलब कवक के पास सब कुछ खाद्य पदार्थ रहता है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे ये सब खनिज लवण और कुछ पदार्थ सब जो भोजन के लिए आवश्यक है, ठीक है, वो सब रहता है कवक के पास। लेकिन इस कवक के पास नहीं रहता है क्या, इसके पास नहीं रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं रहता है, क्लोरोफिल रहता है शैवाल के पास।
शैवाल के पास रहता है कवक, बाकी जितने भी घटक होते हैं जिससे भोजन का निर्माण हो सके वो सब रहता है कवक के पास। तो कवक इसको भोजन के जो अन्य स्रोत हैं वो शैवाल को देता है, और शैवाल में उपस्थित जो है क्लोरोफिल वो सूर्य की किरणों की मदद से तैयार करता है भोजन। तो ये शैवाल और कवक आपस में मिल करके सहजीवी पोषण को दिखाते हैं। इससे एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे कि हम लोग कोई दाल या फिर मटर को लगाते हैं तो उसके अंदर में राइबोसोम, उसके जड़ में जो पेड़ हम लोग लगाते हैं उसका जड़ में कुछ कुछ ऐसा चिपका हुआ मिलता है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो ये राइबोसोम होते हैं, राइबोजियम, यह पौधे से अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करता है, और ये जो होता है उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराता है जिससे उसका विकास हो पाता है। ठीक है, तो ये सहजीवी संबंध होता है। इस प्रकार से पोषण को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण किसको बोलते हैं? स्वपोषी पोषण उसको बोलते हैं जो अपना खाना जो है अपने पर ही, अपने डिपेंड पर बनाता, ना कि किसी दूसरे वस्तु जीवित प्राणी पर निर्भर रहता है। विषमपोषी पोषण जो अपने भोजन या तो पूरे डिपेंड रहता है किसी और पर, या फिर कैसे नहीं किसी से वो दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, उसी को बोलते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक है, ये विषमपोषी पोषण को 3 टाइप में बांटा गया है, परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। परजीवी मतलब पूरी तरह से उस पर डिपेंड, मृतजीवी मतलब मरा हुआ चीज़, जो कोई भी चीज़ मर जाता है तो उसको ऊपर में उठ जाना, उसी को बोलते हैं मृतजीवी। और सहजीवी का मतलब दोनों आपस में एक, तुम भी मदद करो मैं भी मदद करूँ, इस प्रकार से बोलते हैं उसको सहजीवी संबंध। जैसा लाइकेन को देखने को मिलता है, और कोई भी पौधा, दाल का पौधा, और उसमें जो राइबोजियम उपस्थित रहता है, उसमें राइबोजियम उसको क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है, और पेड़ उसको क्या करता है, जो अपना खाना होता है वो इसको देता है। ठीक है, इस प्रकार से सहजीवी संबंध। तो पोषण आपको समझ गए, पोषण क्यों जरूरी है अभी आप लोगों ने समझ गया। ठीक है, पोषण क्यों जरूरी है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन ऊर्जाओं की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें पोषण की जरूरत है, लेकिन भोजन की जरूरत है। तो भोजन की जरूरत हमें किन किन भोजन, हम कौन कौन सा भोजन करें, वैसा भोजन को करेंगे जो हमारे कोशिकाओं के लिए उपयोग हो, जो हमारे शरीर को जरूरत है। इसको हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। ये संतुलित आहार 5 पोषक तत्वों में उपस्थित रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं कहाँ से, जिसमें हमें चावल, दाल, गेहूँ ये सब हो जाता है। वसा हमसे मिलता है तेलीय चीज़ में हमको मिलता है प्रोटीन मिलते हैं हमें दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब में हम प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम ये सब होता है। और विटामिन क्या होता है, ये तो फल फूल से हमको मिलता है, आप लोग पता है ये सब के बारे में। संतुलित आहार के मैंने छोटे का अच्छा हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग समझ गया पोषण को। अब हम लोग समझते हैं स्पेशली ये स्वपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्वपोषी पोषण किस प्रकार से होता है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, ये हम लोग पहले जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि छोटे छोटे जीव जो होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव, उस एक कोशिका वो तो एक ही कोशिका से मिले थे। चलिए, हम तो भाई पूरा हमारे बहुत सारा कोशिका है, कोशिका से कोशिकांग का निर्माण हुआ है, मतलब कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण किया है, उत्तक मिल करके हमारे कोशिकांग का मतलब खाने के लिए हाथ का बनाया है, पहले चलने के लिए पैर बना है, देखने के लिए आंख बना है, खाने के लिए मुंह बना है, ठीक है, सुनने के लिए कान बना है। लेकिन एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिका से ही एक शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो भी एक प्रकार के जीव जिसको हम लोग अमीबा कहते हैं। तो वो भी अपना जो है भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार से उसका पाचन पोषण करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे हम मनुष्य अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, उसका पाचन किस प्रकार से होता है, इन सबको डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आज इस पार्ट में कि स्वपोषी पोषण किस प्रकार से होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कोई पौधा या पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन को किस प्रकार से बनाते हैं उसको समझते हैं बहुत डीपली। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ में आएगा। आप वीडियो लंबा बने तो देखना कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है।